Theorem 6.1 everybody, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ए बी क्या है जी, ए बी क्या है जी, लाइन। सी डी क्या है जी, लाइन। ए बी और सी डी क्या है जी, गलत जवाब, टू लाइंस। ए बी एंड सी डी क्या है जी, टू लाइंस। दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ओ। यहां तक तो यहीं पे थे अभी, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन, देन का मतलब क्या है जी, प्रूव करो। ठीक है, देन के बाद क्या लिखा है, जो प्रूव करो। उससे पहला ये वाला पार्ट क्या था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला पार्ट गिवन आपको दिया गया है, बताया है, ठीक है। देन का मतलब अब इसके बाद आपने प्रूव करना है क्या, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट कौन से एंगल्स है जी, ये वाला और ये वाला क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाले दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। प्रूव क्या करना है, द वर्टिकली ऑपोजिट आर इक्वल, ये आपने प्रूव करना है। किसको समझ में आया थ्योरम थोड़ा सा, ठीक है। अब स्क्रीन पर रहना प्लीज। सो हैव टेकन ए बी एंड सी डी टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कौन सा, ओ थोड़ा सा साइड पे चला गया, ठीक है। चलो, लेट्स ड्रॉ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नाउ। एंगल 1 और 3 दोनों क्या है, आवाज फिर नहीं आई यार, 1 और 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और 2 और 4 कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है। 1 एंड 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट, ग्रीन वाले यार वर्टिकली ऑपोजिट। किसको समझ में आया वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट बोली थी, क्या होनी चाहिए, गलत जवाब, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन होनी चाहिए। अगर लाइंस होती हैं तभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। प्रूफ स्क्रीन पे रहना। फर्स्ट, 1 + 2 दोनों 180 है, रेज हैंड क्यों, रेज हैंड, आंसर नहीं बताना। 1 + 2 का सम 180 क्यों है, यहां से यहां तक का सम। हाँ, दोनों कौन से एंगल है, अब बोलो। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, पेयर का मतलब टू एंगल्स, लीनियर का मतलब दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए बी वॉज अ स्ट्रेट लाइन। दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए दोनों का सम कितना है, 180, ठीक है। क्योंकि 1 + 2 180 है, सिमिलरली मैंने लिया 2 + 3, रेड वाला, स्क्रीन पे रहना। रेड वाले ये भी दोनों कौन से हैं, लीनियर पेयर, कौन से हैं, लीनियर पेयर। रीजन होना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में रीजन क्यों, ऐसा क्यों, हर चीज का ज्योमेट्री में रीजन चाहिए, अगर रीजन नहीं मिला तो गलत, ठीक है। हर चीज का ज्योमेट्री में यहाँ रीजन चाहिए, ध्यान से। 2 + 3, ये 2 + 3 दोनों का सम कितना है, 180, क्यों, लीनियर पेयर। लीनियर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे पेयर, 2 और 3 का एक पेयर है, ठीक है। अब स्क्रीन पर फ्रॉम 1 and 2 दोनों की राइट हैंड साइड, आवाज इन्हें, इक्वल, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, ठीक है। दोनों की लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। इसमें यूक्लिड की कौन से वाला पोस्टुलेट लगा, रिजोनेंट, उसकी अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश। इसमें यूक्लिड का कौन सा पोस्टुलेट हमने यूज किया, अगर यूक्लिड आती हो। ये सब नहीं, नो, इक्वल आर नॉट एडेड टू इक्वल्स। यस आरव, एक्सियम लगेगा, दैट्स गुड, एक्सियम बताओ। वेरी गुड, अगर आपने पढ़ाया उसका मतलब पता चला पोस्टुलेट नहीं लगेगा, एक्सियम लगेगा। यस पावनी, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। रीजन व्हाट इज द सेम थिंग, दो इक्वेशन है स्क्रीन पर, 1 और 2, वो दोनों किसी किस सेम थिंग के इक्वल है जो दिख रहा है स्क्रीन पर। थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग क्या है, आप बोलो जी। 180 180 इज द सेम थिंग, क्योंकि ये दोनों 180 के बराबर है, इसलिए एंगल 1 + एंगल 2, ये वाला इज इक्वल टू किसके, 2 + एंगल 3। थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यहां से आया। किसको समझ में आया थोड़ा सा, आया समझ में, चलो। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आया, एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। तो हमने यूक्लिड का एक्सियम यूज किया, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है जो दोनों तरफ है, 2 एंगल 2, देयरफॉर वी गेट क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव करना था यहाँ, ठीक है। एक प्रूव कर दिया, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या, अरे बोलते ही नहीं, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी करेक्ट, प्रूफ करना है वो भी दिखा देता हूँ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 1 = 3 आ गया। अब
1+4, ये वाला 1+4, ये दोनों इक्वल, हेलो, इक्वल। 1+2, सॉरी 1+4 और 1+2 दोनों का सम कितना है? 180। कौन सा कैंसिल हो रहा है? 1 और 1, क्या बच गया? 4 और 2। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। तो दोनों पेयर हमने प्रूव कर दिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर थे, उन दोनों को प्रूव करना था इक्वल, सो वी हैव प्रूव्ड इट बाय यूजिंग क्या, ये। ठीक है, डन करो।